हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आपका इन जाब विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023, जो कि एसएससी जीडी का पेपर हो रहे हैं। एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 10 तारीख से। आज है 15 तारीख। तो जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में मैथ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने लेवल पर, कितने हाई से और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं को चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक, जैसे ये एक संख्याएं दी गई हैं, लैंग्वेज आपका यही रहेगा। हो सकता है संख्याएं चेंज कर दें, लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन लगेगा कैसे? जैसे ये लगाया जाएगा वैसे वो भी क्वेश्चन लगेगा। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, जितने चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा चुके हैं वो आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले आपके समय हो आपके पास, जैसे आपके पास समय हो तो एग्ज़ाम से पहले वो चैप्टर वाइज वीडियो एक बार देख लें, ज़रूर से ज़रूर। और जो वीडियो ये डालते हैं रोज़, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाना है। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023, जो कि जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 10, 11, 12, 13, 14, आज है 15 तारीख। इसी में जितने क्वेश्चन, जितने पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट में, सब शिफ्ट में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो लैंग्वेज आपका यही ही रहेगा, बस संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान में देना है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। बस मतलब आपको समझना है कि क्वेश्चन का मान क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन किसी टाइप में बना हुआ है कि टाइप में बनाना पड़ेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक, 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5 प्लस 2 गुणे 3 सही 3/5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5 का मान है बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, का मान है, हमें ये बताना है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। 2 ये है, ए ये है, बी ये है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये किस फार्मूला में रखा हुआ, किस फार्मूला में रखा हुआ गया, किसमें? ए धन बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको तोड़ा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इसको हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से। 3 सही 3/5 ये भी है और 3 सही 3/5 ये भी है। तो ध्यान से देखना है। अब हमको बता दें फार्मूला में रखा गया, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको एकदम विस्तार से समझाया जाता है कैसे, ध्यान से देखने। 5×15, अब 15 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 18/5 गुणे, ये भी 18/5 आएगा, प्लस 2 गुणे 5×15 हो जाएगा 18/5 गुणे 2/5 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 2/5 गुणे 2/5। अब ध्यान से देखते हैं हम, 18/5 गुणे 18/5 2 है, तो क्या लिख लेंगे 18/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 18/5 गुणे 2/5 प्लस इसको क्या लिख लेंगे हम, ध्यान से देखने हैं, 2/5 को स्क्वायर लिख लेंगे। ध्यान से देखना है, इसको 2 दूना 4, 5 50 25 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक सूत्र बनाना चाहते हैं तो हम एक सूत्र बनाएंगे, ध्यान से देखना है आपको। ठीक, तो ये हुआ।
अब ये क्या बन रहा है आपका एक सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 दूना 4 पचास 25 कर देते हैं, उनको बाद में हल करने में दिक्कत आती है। इसीलिए ध्यान पूर्वक लगाएं क्या चीज़ बन रहा है, जो बन रहा है उसको बनाते हैं, नहीं बनता तो नहीं बनाया जाता, इतना ध्यान में रखना है। तो ये क्या चीज़ बन रहा है, 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसको क्या करेंगे हम, 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, ये इतना बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए ये है, बी ये है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ घटा लेंगे हम, क्या आएगा 5 हो जाएगा। हर समान है तो ऊपर को जोड़ेंगे, हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर बराबर 5 एकम 5 5 चौके 20। समझ में आ रही ना क्वेश्चन, 5 एकम 5 5 चौके 20 कट जाएगा, क्या आएगा आपका 4 का वर्ग बराबर 4 चौक 16। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना, जो कि 4 का वर्ग 16 होता है। 16 कहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन आपका नंबर सही है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है। ये फार्मूला बन रहा था तो इसको हमने फार्मूला के टाइप में बनाया और बनाकर इसको हल कर लिया। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बस एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा, लेकिन संख्याएं को चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर 45 है, 45 के स्थान पर 40 हो सकता है, 48 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, 18 के स्थान पर कुछ भी दे सकता है। बात समझ में आ रही ना, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। बात समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। अब देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 और ए बी बराबर 18 हो तो 1/a प्लस 1/b ज्ञात करो। अब हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अब ध्यान से देखते हैं यहीं से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या निकालना, 1/a प्लस 1/b। अब इसको जब हल करेंगे हम तो क्या चीज़ आएगा, ध्यान से देखना है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। तो हमें किसकी ज़रूरत हो रही है यहाँ पर, किसकी ज़रूरत है इसको निकालने के लिए, किसकी ज़रूरत, ए बी और ए प्लस बी या बी प्लस ए का मान चाहिए हमें। तो ए बी का मान तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ए प्लस बी का मान नहीं है, और ए प्लस बी का मान नहीं है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया। तो इसी के मान से और इसके मान से हम इसका मान निकालेंगे। बात समझ में आई होगी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ से, तो ये क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए और बी। इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल वर्ग। ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। देखिए इधर लिख दें क्या, ध्यान से फिर से देखते हैं हम, नहीं आप गलत कर सकते हैं ना, इधर लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी। अब सही होगा ना, ठीक। अब ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको क्या दिया गया है। यहाँ से हम मान उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे 45 प्लस 2, ए बी का मान क्या दिया गया, जो कि ये है 18, और इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या आएगा, 45 और 18 दूना 36, और 36 में 45 जोड़ लेना है। 6 5 11 के एक हासिल आया 1, और 4 3 7 7 1 8 81।
बात समझ में आई होगी ना आपको कि इसको एक लाइन और बढ़ा दें। देखिए आपको इतना तो कल करना ही चाहिए ना। देखिए 18 दूना 36 होता है, 36 में 45 जोड़ा गया और 81 होता है, 81 लिख लिया गया। ठीक, अब हमें किसका मान चाहिए था? a प्लस बी बराबर √81। समझ में आई होगी आपको। a प्लस बी बराबर √81। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये स्क्वायर इधर है, स्क्वायर उठकर इधर जाता है तो रूट बनता है। रूट से हम क्या निकाल पाएंगे इसमें? ध्यान से अब इधर देखते हैं हम। बात समझ में आई होगी आपको। अब इस डिब्बे में देखिएगा क्या है। a प्लस बी बराबर रूट क्या है? 81। समझ में आई होगी ना। यही चीज यहाँ पर लिखा गया। ठीक, तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 9 आएगा, जो कि a प्लस बी का मान ये निकल के आया। ठीक, और हमें किसका मान और चाहिए था? a और b का मान, जो कि a और b का मान 18 दिया गया है। तो यहाँ से ये मान उठाते हैं हम 1/a प्लस, इसको फिर से लिख लेते हैं 1/b। क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना है इसमें। ए बी आएगा और ये इधर हो जाएगा b, इधर हो जाएगा a, तो इधर हो जाएगा बराबर। ए बी का मान क्या आया है? 18 बटे, ध्यान से देखना है, ए बी का ए धन बी का मान ना, ए धन बी का मान आया है आपका 9 और ए बी का मान आया है 18 बराबर। इसको काटेंगे हम तो क्या आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। यही होगा क्या? आपका आंसर 1/2 यही होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया? 1/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आई होगी। ये आपका ऑप्शन सही है, 1/2 आंसर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, जो कि ये क्वेश्चन वर्गमूल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, इसी तरह के वर्गमूल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक, देखते हैं कैसे इसको लगाना है। ध्यान से देखना है। जब वर्गमूल निकालना होता है दशमलव का, तो दशमलव के दाहिने तरफ देखना है आपको। ठीक, वो भी कहाँ? रूट के अंदर। 2-2 का जोड़ा बनाना है, 2-2 का जोड़ा, 2-2 का जोड़ा बनाना है रूट के अंदर ही, दशमलव के दाहिने तरफ। दशमलव के दाहिने तरफ 2-2 का जोड़ा बनाना है रूट के अंदर। अब कितने जोड़े बने? 3 जोड़े ना। तो 3 अंक के बाद दाहिने तरफ से आपके आंसर में पॉइंट लगाना है। तो आप यहीं से आंसर मार सकते हैं बिना लगाए। देखिए ऑप्शन इसमें है नहीं है। 3 अंक के बाद दशमलव इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, लेकिन इसमें है। 3 अंक के बाद दशमलव है। देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट सही है। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कैसे? बस रूट के अंदर पॉइंट के दाहिने तरफ में ये देखना है कि कितने जोड़े बनते हैं। 2-3 जोड़े बन रहे, तो इसका मतलब आपके आंसर में 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा बस, तो वो आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं लेकिन कैसे लगाया जाएगा। ठीक, तो 441 का क्या होता है? 441 का वर्गमूल क्या निकलता है? क्या होगा? 21 होगा। ठीक, अब 441 का वर्गमूल 21 हुआ। अब जीरो को ना देखो, हमने 441 का वर्गमूल निकाला है सिर्फ। तो 441 का वर्गमूल 21 होता है, और आपने पता किया है कि पॉइंट 3 अंक के बाद लगेगा। तो 1 अंक 2 अंक ये 3 अंक, पॉइंट आपका यही हो जाएगा आपका क्या? आंसर। समझ में आई होगी क्वेश्चन। ये है आपका आंसर। ये मत देखना कि यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाया गया है,
2 का जोड़ा बनाया गया, 3 का नहीं, क्यूब नहीं है, ठीक, घनमूल नहीं है, वर्गमूल है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाया जाता है। बात समझ में आई होगी आपको। ये आपको समझाने के लिए हमने 3 को बनाया था कि 441 का वर्गमूल 21 होता है और 3 अंक पर पॉइंट है, तो इसका मतलब 3 अंक पर पॉइंट लगा लेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से मतलब समझेंगे, ठीक, क्या करना है। ये चौथा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। यदि रूट के अंदर 2 की पावर x है बराबर 256 है तो x का मान होगा। अब आप लोग ये चीज़ बताइए इसमें हम कैसे लगाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना है। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन में चाहे एक कंडीशन चाहे 2 कंडीशन से दोनों में से एक आपको बनानी है। ध्यान से देखने कौन सी कंडीशन। जैसे a की पावर x हो बराबर, बात समझ में आ रही है ना, b की पावर x हो, तब ध्यान से देखना, तब जब x की पावर इसका मतलब क्या हुआ, जब आधार समान होते हैं। आधार समान नहीं है ना, आधार ना समान हो, लेकिन पावर समान होता है, पावर समान होते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, जब पावर समान होते हैं तो हमारा क्या होगा, आधार बराबर होते हैं। ये नियम है, समझ में आया होगा आपको। जब पावर समान होता है तब आधार बराबर होते हैं दोनों, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, जब और क्या हो जाएगा, x की n बराबर x की m बराबर। अब इसमें यह है कि पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, इसमें आधार सेम है तो पावर बराबर होती है। जिसमें आधार सेम उसमें पावर बराबर, तो n बराबर m। समझ में आई ना क्वेश्चन। इसमें ये बराबर है, आधार बराबर है तो पावर को बराबर कर देंगे, ये नियम, ठीक। दूसरा नियम क्या है, जब पावर बराबर होता है तो आधारों को बराबर किया जाता है, a बराबर b। इन्हीं से हम ये क्वेश्चन लगाएंगे, हम कंडीशन इसी का बनाएंगे कि इसी का कंडीशन एक फॉलो इसमें करनी है हमें, ठीक। तो अब ध्यान से देखते हैं, क्या हम ये बेस समान कर सकते हैं इसमें, या कि पावर समान कर सकते हैं। दोनों से एक चीज आपको समान करके आंसर बनाना है, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं हम। तो क्या दिया गया, ये दिया गया है, ठीक, 2x बराबर 256। अब ध्यान से देखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो ये रूट हमें हटाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, लिख लेते हैं हम, दोनों तरफ में वर्ग करने पर। देखिए ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से लिखा जा रहा है, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। दोनों तरफ में वर्ग करने पर, तो वर्ग दोनों तरफ हम करेंगे, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, रूट वर्ग तो करना, वर्ग करेंगे बराबर 256 का वर्ग। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हम कि इस वर्ग से ये रूट का काम खत्म हो जाता है, इस वर्ग से इस रूट का काम खत्म, तो बचेगा 2x की पावर 2 की पावर x। अब ये 56 का स्क्वायर लिखा है, तो 56 को हम 2 बार लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 56 का स्क्वायर निकालने में हमें दिक्कत आ सकती है,
ठीक, इसीलिए हम 56 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो ये हुआ। क्यों क्यों हम 56 के स्क्वायर नहीं निकालेंगे? क्यों? क्योंकि हमें इसके टाइप में बनाना है। किसी एक के टाइप में, दो है, दोनों में से किसी एक का टाइप बनाना है। या तो बेस समान करो या तो घात समान करो, दोनों में एक चीज हमें समान करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आया है। अब हम देखते हैं 2 की पावर x बराबर 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 256 को क्या लिख सकते हैं? 256 को क्या लिख सकते हैं? क्या 2 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 8। समझ में आई? क्यों? क्योंकि 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 होता है। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको? ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम? 2 की पावर x बराबर बेस, देखिए जो आधार हैं सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता ही है। ये आधारें समान हैं तो घातें जोड़ेंगी। 2 की पावर 8 8 16। अब देखिएगा हमने इसमें क्या समान किया है? बेस समान कर लिया। बेस आपका समान है तो पावर बराबर कौन सी कंडीशन लग रही है? ये वाली। बेस समान तो पावर बराबर हो जाते हैं। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, लिख देते हैं x की n बराबर x की m बराबर होता है क्या चीज? हम लिख देते हैं यहीं पर, क्या n बराबर m होता है। समझ में आई ना? ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो की जाएगी तो आंसर क्या आएगा आपका? x बराबर 16। और क्या पूछ रहा था? x का मान होगा, जो कि x का मान आपका क्या निकल के आया है? 16। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पूरी कंडीशन आपको दिखाई बताया जा रहा है, क्या चीज कहाँ किया जा रहा है और क्या चीज लिखा जा रहा है। ठीक, ध्यान से पढ़ें। समझ में आया होगा क्वेश्चन? तो आपका x का मान 16 आया तो आपका 16 कहाँ पर है? बी नंबर आपका ऑप्शन सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। हो सकता है संख्याएं यही दिया जाए लेकिन हो सकता है चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन लैंग्वेज आपका यही ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। 7200 को किस एक अंक वाली 7200 को किस एक अंक वाली अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? समझ में आई ना? 7200 को किस एक अभाज्य संख्या वाली, जो कि एक अंक की होनी चाहिए, 2 अंक की नहीं, 1 अंक की होनी चाहिए, और भाग किया जाए तो पूर्ण वर्ग भागफल हो। ये तो क्या है ना, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो किससे भाग किया जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, ये चीज निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं किसका निकालना है। 7200 को लिख लेंगे। अब 7200 का हम गुणनखंड करेंगे पहले। ध्यान से देखेंगे ये। ठीक, कितने से काटेंगे हम? 2 से। 2 से काटेंगे, 2 ताई 6, 2 ताई 6, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। ध्यान से देखते रहना। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। फिर 2 से, 2 नवा 18, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। फिर 2 से, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बचे गए, 3 पचे 15।
फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 25 हो जाएगा। फिर किससे, 5 से, 5 कम 5, ठीक। तो सही तरीके से काटा गया है ना, आपको दिखा होगा कैसे इसको काटा जा रहा था, ठीक। तो अब क्या निकालना है हमें कि भाग किससे किया जाए, एक अंक वाली से कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे, इसका हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब दो दो का जोड़ा, ये बना, ये बनेगा दो का जोड़ा और ये बनेगा। अब किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, दो का ज्यादा है ना, एक दो ज्यादा है, इस दो का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये दो ज्यादा है, दो ज्यादा है तो दो से भाग कर देंगे तो वहां भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो दो ज्यादा है तो किससे भाग करेंगे, दो से, क्योंकि क्या कह रहा है कि अभाज्य एक अंक वाली अभाज्य संख्या से, एक अंक हो लेकिन अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या दो है जो कि एक अंक भी है और किससे, दो से। समझ में आई ना बात। तो यही होगा क्या, आपका उत्तर। हम दो से इसको भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन कैसा दिया गया। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याओं को चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना है, ठीक। 2/3, 3/5 तथा 4/7 का लघुत्तम समापवर्त है। एलसीएम निकालना जो कि भिन्न में दिया गया है। तो ध्यान से देखते हैं भिन्न में कैसे हम निकालते हैं। 2/5 है, 3/5 है, 4/7 है, ठीक। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखते हैं। किसी भिन्न का एलसीएम, किसी भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम अंश का एलसीएम निकालते हैं बटे हर का एच सी और एफ निकाल दें। समझ में आई ना बात। अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एच सी एफ निकालते हैं बराबर किसके, एल सी और एम के। बराबर एल सी एम का मतलब हुआ एलसीएम निकालने के लिए, किसी भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम निकाला जाता है, फिर बटे हर का एच सी एफ, ठीक। तो हमें इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे को एचसीएम निकाल लेते हैं और कुछ है नहीं इसमें लगाते हैं। ध्यान से देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये 2 3 4 का हमें एलसीएम निकालना। तो ये बताइएगा कि ये 4 और ये 2 4 में है कि नहीं, ये वाला 2 इस 4 में, तो 4 टाइम 12, 12 आपका एलसीएम होगा। एल सी और एम लिख देते हैं, ठीक। 12 आपका एलसीएम आया और ये क्या था, 3 है, ठीक। ये है आपका 357 का एच सी एफ निकालना है हमें। 357 का एच सी एफ। तो ये बताइए ऐसी कोई एक संख्या बताइए कि तीनों संख्याओं को विभाज्य कर दे जो कि एक होती है सिर्फ। तो एक बराबर एच सी और एफ। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा, निकल के 12। यही होगा क्या आपका आंसर। क्या पूछ रहा था मैं, एलसीएम निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है एलसीएम, जो कि डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। इसको एक सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक। डायरेक्ट हम यहीं से बता सकते 4 टाइम 12 एक आएगा, आंसर 12 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लगाया गया समय। बात समझ में आई होगी क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, जो कि ये भी एलसीएम का है।
ठीक, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं आपका चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में आपको रखना है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस मतलब समझ लेना आपको इसमें क्या चीज़ करना है। ध्यान से देखते हैं ये क्या दिया गया है। 2⁻⁻7 है ना, 2⁻⁻7, 2⁻⁻4, 2⁻⁻9 का एलसीएम है। हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। एक बात ये ध्यान देना है कि कोई पावर में ऐसा दिया जाता है, घात में कोई एक घात में दिया जाता है, तो उसमें जो माइनस में है ना, जो माइनस में लेकिन होना चाहिए। जैसे सभी माइनस में है, तब बता रहे हम जब किसी की पावर सभी ऋणात्मक में है, तो जो ऋणात्मक वाला छोटा होता है वही आपका आंसर होता है। समझ में आई ना। जैसे 2⁻⁻7, 2⁻⁻4 और 2⁻⁻9, लेकिन बेस भी समान होना चाहिए। बेस आपका समान होना चाहिए, बेस आपका समान होना चाहिए। और ये 2⁻⁻9, 2⁻⁻4, 2⁻⁻7, इन तीनों से कौन सा छोटा है, तो जो कि ऋणात्मक में 2⁻⁻4, यही होगा क्या आपका आंसर। 2⁻⁻4 है ना, लेकिन आंसर क्या आ रहा आपका 2⁻⁻4, और 2⁻⁻4 है नहीं, जो कि 2⁻4 दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही रहेगा। इतना ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं माइनस में आया, हो सकता है सोचते यार माइनस में कहीं गलती होगी, लाओ इसको टिक कर देते हैं 2⁻4। तो ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। नियम का नियम फॉलो करें, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा आपका। लेकिन नियम गलत करेंगे, जैसा नियम गलत किया वैसा आंसर बदल जाएगा, और आंसर इसमें रहता भी है। हमने भी इसमें कोई नियम बदल देते तो 2⁻4 मिल जाता, हमारा आंसर आ जाता, और ये हमारा आंसर गलत हो जाता। समझ में आ रही ना। लेकिन क्या है आंसर 2⁻⁻4, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। लेकिन अब इसको देखते हैं हम कैसे लगाया जाता है। ठीक, ध्यान से देखते हैं हम। 2⁻⁻7 है, तो जो पावर है उसको धनात्मक बनाना है, तो ये नीचे आएगा, हो जाएगा 2⁻7। ध्यान से देखना है, कामा, और 1/2⁻4 ऋणात्मक से धनात्मक बना रहे हैं हम, कामा 1/2�9। अब क्या होता है, अभी हमने इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि किसी अंश का, देखिए एलसीएम निकालना, किसी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं, वही लासा होता है। इसका क्या निकालना है हमें, एल सी और एम। इसका क्या निकालना है, एच सी और एफ। समझ में आई ना बात। इसका मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, अंश यह होता है हर। समझ में आई ना। अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ, लेकिन किसमें, एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालते हैं। तो एक का एलसीएम क्या आएगा, एक आएगा, एक लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या निकालना, हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ। तो ये बताइए कि एचसीएफ इसमें क्या आएगा, मिनिमम पावर लेना है, अधिकतम पावर नहीं ली जाती है एचसीएफ के लिए, ध्यान में रखना है। बात समझ में, मिनिमम पावर, कम से कम पावर वाली। तो 2⁻7 है, 2⁻4 है, 2⁻9 है, तो कम से कम पावर कौन सा आएगा, 2⁻4, जो कि कम से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 2⁻4 इसमें भी है और 2⁻4 इसमें भी है। क्यों, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻5 गुणे
2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या आएगा 2 की पावर 9, तो ये आया। और 2 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 7। तो इसीलिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मिनिमम पावर ली जाती है, कम से कम पावर। समझ में आया क्वेश्चन? इसको मिटा लेते हैं तो क्या होगा HCF 2 की पावर 4। तो इसको ऐसा आंसर तो है नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो इसको ऊपर भेजते हैं। धनात्मक से ऋणात्मक बनाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा कराया जाता है। ध्यान से देख लेते हैं, इसमें हम समझ लेते हैं। 2 की पावर -4 से 2 की पावर -4 से संयुग्मी से गुणा, संयुग्मी का मतलब घात के संयुग्मी से गुणा कराते हैं तो बराबर क्या निकल के आएगा? 2 की पावर -4 बटे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर -4। बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर -4 जुड़ जाएगा तो 2 की पावर 0। और किसी संख्या, किसी अचर संख्या की पावर 0 होती है तो हमेशा उसका मान 1 होता है, तो 1 हमने यहाँ रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको मिटा सकते हैं। ठीक, अब क्या आंसर आएगा इसका? 2 की पावर -4, यही होगा इसका आंसर। समझ में आई क्वेश्चन? तो 2 की पावर -4 आपके ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं गया, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही है। 2 की पावर 4 को मत सही करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और 1 नंबर कट जाएगा। समझ में आया होगा ना क्वेश्चन? मैथड जो है, मैथड वो मैथड से लगाना, जो आंसर आएगा उसी आंसर को टिक करना है आपको। ठीक, मैथड आपने गलत किया तो आपका आंसर गलत आएगा, जो कि गलत आंसर ऑप्शन में रहता है। ठीक, एग्जामर ऐसा ही ऑप्शन रखता है कि जो गलत आंसर आता है वो भी आपके आंसर में रहता है, और आप सोचे मेरा आंसर आया और कहते हैं कि हाँ हमने आंसर सही देकर आया, और एग्जामर जो चेक करता है तो उसका आंसर दूसरा होता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चे क्या कहते हैं? अरे यार हमने इतना सही करके आया था, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नियम गलत किया और आपका आंसर आया होगा लेकिन दूसरा आंसर आता है। समझ में आ रही है ना बात? तो कृपया कर आप लोग नियम से चलें, नियम कानून से चलें। ठीक, तो ये नियम कानून से चलाया गया जो कि ये आया है। लेकिन जब बेस समान हो, बेस समान हो और पावर ऋणात्मक में हो तो कम से कम वाली पावर आपका आंसर होगा, तो यही आपका आंसर होता है। इससे पहले ही हम आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि परसेंट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? ठीक, तो ध्यान से लगाते हैं इसको। क्या कह रहा? y का मतलब होता है गुणा और x% का मतलब होता है x/100 प्लस। समझ में आया ना क्वेश्चन? फिर x का मतलब गुणा, y% का मतलब होता है y/100। क्यों? क्योंकि परसेंट हटा दिया जा रहा है और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, ये आपको पता होगी। तो ये क्या आएगा? XY हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा बटे 100। हर समान है तो घात समान है तो अंश वाले में जोड़ जाते हैं। आएगा 100 तो क्या आएगा? 2x और y। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसके बराबर होगा? तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ऑप्शन देखें। ऑप्शन कैसा पूछ रहा है, कैसा दिया गया, ये जरूर से जरूर क्वेश्चन में देखना है आपको कि ऑप्शन कैसा है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा ही आंसर निकालेंगे। क्यों? नहीं बाद में हमारा आंसर क्या आया, हम ऑप्शन के में क्या दिया जाए फिर से निकालेंगे, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन में कैसा है? परसेंट में दिया गया तो इसको हमें परसेंट में ही निकालना पड़ेगा, तो परसेंट में निकालते हैं। ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या दिया गया? XY ना, तो ध्यान से देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। यहाँ से देखते हैं
क्या कर सकते हैं, इसको आगे 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, ये वाले को एक्स वाई गुणे 2/100 लिख सकते हैं नहीं, एक्स वाई गुणे 2/100 गुणे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बीच में गुणा है। अब परसेंट निकालना तो 100% से गुणा कर लेते हैं इसको। समझ में आया क्वेश्चन? 100% से गुणा तो ये क्या होगा, 100 से ये 100 का काम खत्म। तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, एक्स और वाई गुणा 2%, 2% एक्स वाई गुणे 2%। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिया गया, एक्स वाई गुणे 2%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई गुणे का मतलब क्या होता है, का। जब का मतलब गुणा लगा सकते हैं तो गुणा का मतलब भी का लगा सकते हैं। तो का गुणा का मतलब का 2%। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर है, यही तो होगा, एक्स वाई का 2%। यही इसी के बराबर आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है ना, तो इसी के बराबर होगा, जो कि डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, देखते हैं, y का x% को हटाया जाएगा तो ये आया एक्स वाई बटे से ये और एक्स वाई बटे ये। ठीक, इसको हल किया गया तो ये आया। अब ये कह रहा कि किसके बराबर होगा, आपका ऑप्शन परसेंट में दिया गया तो परसेंट में निकालना है हमें। तो एक्स वाई को बचाया, गुणा लगाया, 2/100 लिखा। अब 2/100 क्यों, क्योंकि परसेंट में लाना है तो 100% से गुणा होता है और 100 को काटना है, इसीलिए इसको काटा नहीं है हम। इतना बात ध्यान में रखना, बच्चे क्या करेंगे, इसी को काट लेंगे पहले, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 50। गलत, ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, फिर चलो पीछे से, फिर लौटो, ऐसा काम नहीं करना, ध्यान से चलना है। 2/100 गुणे 100%। क्यों इसको हमने काटा ना, इसीलिए क्योंकि 100 को 100 से काटना था हमें, क्योंकि परसेंट में लाना, यहाँ पर परसेंट में है, यहाँ पर कहीं 100 नहीं दी गई है। समझ में आई ना बात? तो इसीलिए हमने ऐसा किया है, इसको काटा नहीं था। तो ये कट जाएगा, 100 से ये 100 का काम खत्म। तो क्या आएगा, 2 और ये वाला परसेंट, 2%। और गुणा का मतलब होता है का, तो गुणा का मतलब का लिख लेंगे, एक्स वाई का 2%। तो एक्स वाई का 2% आपका डी नंबर सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। 4 आपके ऑप्शन। ठीक, a बराबर b का 2/3 है, a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर b का मतलब गुणा और 2/3। ठीक, दूसरा क्या दिया गया है, b बराबर c, b बराबर c का मतलब गुणा 4/5। अब बात समझ में आई आपको? ध्यान से देखते हैं, यहीं से मान निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं। ये b के बटे में इसको रखते हैं, गुणा वाला नीचे ले आते हैं, तो क्या आएगा, a/2 बराबर b/3। ठीक, इसको देखते हैं, अब इसको निकालते हैं यहाँ से। b के ये गुणा c के गुणा में है ना, तो 4 नीचे आएंगे, 4 बराबर और c/5 ये हुआ। अब हमें क्या, किसका मान चाहिए था, a अनुपाते b अनुपाते c। निकालते हैं यहाँ से ध्यान से, a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक, अब ध्यान से देखना है, तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं। पहले क्या आएगा हमारा अनुपात, क्या होगा, a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक, और ये क्या आएगा, b अनुपाते c बराबर क्या आएगा, 4/5। तो इस सब का मान इसी में रखो, आपका आंसर। a अनुपाते b का मान क्या है, 2/3। उसके बाद b अनुपाते c का क्या है, 4/5, 4/5। अब जो डिब्बा खाली है उसको भरते हैं, इसके आगे खाली तो 3 आएगा, इसके पीछे खाली तो 4 आएगा, और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। समझ में आई ना बात? तो इसको गुणा कर लेते हैं, क्या कराते हैं, गुणा।
तो 5 तई हो जाएगा 15, यहाँ पर ये अनुपात 4 तई 12, ठीक, ये अनुपात 4 दूनी 8, यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना। तो कहाँ पर दिया गया 8 12 15, 8 12 15, जो कि डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन को बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। ठीक, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है वही निकाला जाता है, आपको हमने पहले ही बताया है। ठीक, तो निकाल लेते हैं, जो दिया है वही चीज को निकालना है। क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकाल लेते हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आई ना बात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। तो आपका क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 बराबर हमारा क्या आया है, एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आई ना। भुजा को एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक, हमने एक्स माना है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स का मान, भुजा का मान। तो इसको 6 इधर ले आएंगे, 6 से इधर काट सकते हैं ना, 15 150 बटे 6 बराबर एक्स के स्क्वायर। तो इसको काटते हैं, क्या आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 25 बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा 5 बराबर एक्स। तो x का मान आया है हमारा 5, और क्या निकालने के लिए कह रहा है, आयतन क्या होगा, किसका आयतन, घन का आयतन। तो यहाँ से निकालते हैं अब इस डिब्बे में। ठीक, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपकी का घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा एक्स है तो हम एक्स लिख लेते हैं, नहीं लिख देते पहले इसको भुजा ही, भुजा का क्यूब होता है। बात समझ में आई ना क्वेश्चन। तो भुजा का क्यूब का मतलब होता है एक्स का क्यूब। तो एक्स की भुजा, भुजा का क्यूब का मतलब एक्स, एक्स का मान क्या है 5, तो 5 का क्यूब बराबर 125। अब यूनिट देखते हैं पहले, यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो मीटर में है तो मीटर क्यूब घन होगा। समझ में आई ना बात। तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 125, 125 घन मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो मीटर क्यूब होता है आयतन यूनिट में। तो यही होगा क्या आपका आंसर, जो कि क्या आया 125 मीटर क्यूब। ठीक, आपके आंसर में कहाँ पर दिया गया 125, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है वही चीज निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे, उससे जो आएगा फिर आगे बढ़ेंगे। पहला काम वही करना जो दिया है। ठीक, तो आज दोस्तों हम यही तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो जो एसएससी जीडी क्वेश्चन और मिलेंगे, जो पेपर होने वाले हैं और आगे चल के 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 को, 19 को, 20 तारीख को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको हरदम रोज देते रहेंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देख कर जाएँ, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे। कभी मन में ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है। जिसने ये क्वेश्चन सोचा कि ये हमें आ रहा है वही एग्जाम में गलत करके आता है। बात समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इतने समझदार हैं।
तो समझ बात आ रही होगी आपको। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखें और ढंग से पढ़ाई कर कर पेपर देने जाएं और फुल माइंड से दें। ये मत सोचिए कि हाँ आप माइंड प्रेशर पर डाल कर दें कि हाँ हमें ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्या करेंगे। कुछ नहीं, जो आता है वही को हल करें। ये नहीं होता कि जैसे हम शुरुआत में पेपर हल करना स्टार्ट करते हैं, हमें 1 से 10 तक क्वेश्चन हमें कुछ नहीं आया, तो बच्चे क्या सोचते हैं हमें 10 नंबर तक कुछ नहीं आया, अब क्या करेंगे हम। तो जो आने वाला होता क्या 11वां नंबर हो सकता है एकदम आसान होना, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि 11वां नंबर आसान हो। उसी जो आपने सोचा 10 नंबर तक हमें नहीं आया, तो हो सकता है 11वां भी आपको नहीं आएगा। इसीलिए जो आए वही को करो, जो नहीं आता तो टेंशन मत लो कि हमें नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही ना। और टेंशन लेना है तो पेपर देने मत जाइए, इसलिए पेपर में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि टेंशन से पेपर देंगे तो अच्छा पेपर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर समय कम होता है। ठीक, तो टेंशन मुक्त होकर जाएं और यहाँ से रिवीजन करके जाएं। सब चैप्टर से, जितने चैप्टर हम काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC में, वो क्वेश्चन हम आपको पर डे वीडियो में देते रहेंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।